ओके तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका और कोडी रोड्स हमारे इंटरनेशनल पनौती बन चुके हैं। कोडी रोड्स हर एक स्मैकडाउन के ऊपर कुत्ता जैसा खुद तो मार खाते हैं, अपने टीममेट को ही मार खिलवाते हैं। एग्जैक्टली भाई क्या बवाल हुआ आज के स्मैकडाउन के ऊपर मैं आपको सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ भाई। उससे पहले भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो होता क्या है, सबसे पहले स्मैकडाउन का स्टार्टिंग हमें कोडी रोड्स के द्वारा देखने को मिलता है। भाई कोडी रोड्स यहाँ पर बिल्कुल खुश थे स्मैकडाउन का स्टार्टिंग में। आज सुबह जागा ही नहीं था, इसलिए आपको स्टार्टिंग वाला वीडियो आज चैनल के ऊपर देखने को नहीं मिला। ऐसे होता क्या, कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं। कोडी रोड्स बोलते हैं रैंडी ऑर्टन मेरे माई बाप थे और मेरे माई बाप को मुझसे छीन लिया गया, उसे बहुत मारा गया पिछले स्मैकडाउन के ऊपर। रैंडी ऑर्टन की वजह से ही मैं रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर आया। रैंडी ऑर्टन मेरे मतलब आइडियल और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माई बाप के मैं वजह से। तो सिंपल भाई कोडी रोड्स भाई स्मैकडाउन का स्टार्टिंग में सबसे पहले अपना बाप बदल लिया। कोडी रोड्स को शायद ये नहीं पता कि रैंडी ऑर्टन उनके बाप को बहुत मारे थे और सबसे लास्ट मैच उनका बाप का रैंडी ऑर्टन के साथ ही हुआ। वैसे दिन इसके बाद कोडी रोड्स यहाँ पर बोलते कि मेरे माई बाप के साथ जो भी कुछ हुआ इसके पीछे का जिम्मेवार सोलो सिकोआ है और सोलो सिकोआ को मैं इसके लिए कभी मैं माफ नहीं करने वाला हूं। भाई उससे पहले हमें ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पर देखने को बोलते हैं, जो कि आकर बोलते हैं यहाँ पर कोडी रोड्स को पनौती तुम्हारे चक्कर में हम लोग पे ले जाते हैं। पिछले स्मैकडाउन के ऊपर अगर तुम नहीं वहां पर होते, तुम्हारा सेगमेंट नहीं होता तो जेका फाटू मुझे नहीं पेलता, मेरे दोस्त को नहीं पेलता और तुम्हारे चक्कर में मेरा गर्दन में मुझे मतलब चोट लग चुका है। तो यहाँ पर कोडी रोड्स बोलते हैं तुम्हारा जो दोस्त दो ग्रेसन वॉलर है उसने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया था, इसलिए वो वाला चोट तुम्हारे ऊपर लगा था। यहाँ पर ग्रेसन वॉलर समझ जाते कि भाई ये पनौती तो मेरा ही भेद खोल रहा है, आकर दोनों भाई अटैक करना शुरू कर देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। एक्चुअली में कोडी रोड्स समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम लोग दोनों का दुश्मनी आपस में, तुम्हारा दोस्ती तुम्हें धोखा दे रहा है। वैसे होता क्या, ग्रेसन वॉलर इस बात को समझ जाते हैं, कोडी रोड्स को मारकर वहां से भगा देते हैं। भाई कोडी रोड्स को जैसे रिंग से भगाया जाता बाहर, नीचे जैसे उतरते हैं एक ऑडियंस में से कोई आता, वो चेयर आकर दे देता कोडी रोड्स को। और फिर क्या था, कोडी रोड्स जैसी चेयर लेकर रिंग के अंदर आते हैं, रिंग के अंदर कोई भी नहीं था, ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर वहां से भाग चुके थे। वैसे बाद में जाकर हमें बैक स्टेज का देखने को मिलता है, यहाँ पर निक ऑल्डिस से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कोडी रोड्स को, मुझे टैग टीम मैच चाहिए आज के स्मैकडाउन के ऊपर। निक ऑल्डिस बोलते हैं कि अगर तुम्हें टैग टीम मैच चाहिए तो तुम अपने लिए एक पार्टनर को ढूंढ ले। भाई यहाँ पर कोडी रोड्स रिक्वेस्ट करते कि मैं हैंडीकैप मैच के अंदर भी मैं रेसल कर सकता हूँ, मैं अकेले दो रेसलर को मैं संभाल सकता हूँ। यहाँ पर निक ऑल्डिस बोलते हैं पनौती चुप रहा, अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ, नहीं तो तुम्हारा मैच नहीं होने वाला आज के शो के मेन इवेंट के अंदर। इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें सोलो सिकोआ देखने को बोलते हैं, जिनका बैक स्टेज का पूरा एक प्रोमो होता है। सोलो सिकोआ बोलते हैं कि कोडी रोड्स तुम्हें आज के स्मैकडाउन के ऊपर मैच तो रेसल करना, पर तुम्हारा टैग टीम पार्टनर कोई भी नहीं होगा और जो भी इनका टैग टीम पार्टनर बनेगा उसके साथ वही होगा जो कि पॉल हेमन के साथ हुआ है, जो कि रैंडी ऑर्टन के साथ हुआ है। और अगर तुम लोग में से कोई अगर मेरे खिलाफ जाते हो, मतलब गद्दी के खिलाफ जाते हो, यहाँ पर बेसिकली भाई यहाँ पर सोलो सिकोआ बहुत अच्छे से समझा चुके थे उनको, मतलब किसी को भी पार्टनर नहीं बनना था आज के स्मैकडाउन के ऊपर। भाई पता नहीं यहाँ पर शायद से ब्रैंडी रोड्स का शायद से लालच देकर भाई यहाँ पर कोडी रोड्स पटा लेते हैं केविन ओवंस को। शायद से केविन ओवंस को बोले कि चल भाई तुम्हारी माँ भी अब करंट टाइम में ठीक हो गई, हम लोग दोनों मिलकर मारेंगे सारे लोगों को। पता नहीं भाई ये चीज कैसे हुआ, पर केविन ओवंस भाई टैग टीम पार्टनर बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद अब आता है इनका शो का मेन इवेंट, जहां इनका टैग टीम मैच होता है ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर के अगेंस्ट। मैं आपको बता दूं भाई ये मैच कुछ भी नहीं था, मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट का, मतलब 10 मिनट का एक नॉर्मल रेसलिंग मैच हमें देखने को मिलता है प्रॉपर। होता क्या भाई, ग्रेसन वॉलर हर बार की तरह भाई ऑस्टिन थ्योरी को ही पेल देते हैं इस मैच के अंदर, जिसका फायदा कोडी रोड्स उठा लेते हैं। कोडी रोड्स हमेशा फायदा उठाकर ही मैच को विन करते, तो इस मैच के अंदर कोडी रोड्स को सिंपल विक्ट्री मिल जाता है। भाई अभी भी स्मैकडाउन खत्म होने में 7 मिनट देरी था, मुझे पता चल चुका था अब कोडी रोड्स का कुटाई होने वाला है। कोडी रोड्स का कुटाई करने के लिए सामने से 3 लौंडे आते हैं, सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टांगा लोआ। टांगा लोआ के साथ तो भाई बहुत बुरा होता है, केविन ओवंस उनका आंखी नोच लेते हैं। पहले के स्टार्टिंग में 2 मिनट तक यहाँ पर ब्लड लाइन बुरी तरीके से पीट रहा था केविन ओवंस को कोडी रोड्स से। भाई तभी नॉक नॉक तेरा बाप आया वाला यहाँ पर म्यूजिक हिट होता है, हमें जेकब फाटू का हमें फाइनली हमें रिटर्न देखने को मिलता है। जेकब फाटू जैसे आते भाई मतलब क्या ही कुत्ता बनाकर भाई दोनों को मारे, लिटरली भाई मजा आ गया। सबसे पहले भाई केविन ओवंस को जाकर बहुत मार मारते हैं रिंग के अंदर, और मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई जेकब फाटू एटलीस्ट 15 से 20 पिछवाड़ा शॉट मारे यहाँ पर केविन ओवंस। केविन ओवंस का जो सर था वो मार खाने से सर्कल से रेक्टेंगल मतलब शेप में बन गया था। वैसे भाई केविन ओवंस यहाँ पर पिल चुके थे, अब पिलने का बारी था यहाँ पर कोडी रोड्स। कोडी रोड्स को ऑलरेडी 2-3 लोग यहाँ पर पकड़ कर खड़े रहते हैं। सोलो सिकोआ बोलते हैं ये हाथ मुझे दे दो, कोडी रोड्स बोलते हैं नहीं मैं नहीं दूंगा। सोलो सिकोआ बोलते हैं चलो ठीक है, इसको सील्ड बॉम्ब लगाते हैं, उसको सील्ड बॉम्ब यहाँ पर कोडी रोड्स के ऊपर लगा दिया जाता है। कोडी रोड्स भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर खुद तो पीटे हैं भाई, साथ ही साथ इन्होंने भाई भविष्य ले लिया केविन ओवंस। केविन ओवंस के भाई सर में लिटरली चेयर लगाया जाता है और टामा टोंगा भाई उनको सर बजार देते हैं बैरिकेड को। भाई केविन ओवंस के साथ आज के स्मैकडाउन के ऊपर बहुत बुरा हुआ है, इससे हमें ये शिक्षा मिलता है हमें पनौती का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। वैसे भाई सोलो सिकोआ जैसे सबको मारते हैं वही मतलब पूरा कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है हर एक स्मैकडाउन के ऊपर जैसा किया जाता है। टामा टोंगा मिर्ची वाला माला लेकर आते हैं यहाँ पर सोलो सिकोआ को आकर पहनाते हैं, उसके बाद सारे लोग सोलो सिकोआ को एक्नॉलेज करते हैं। मतलब यार मैं क्या बोलूं भाई, हर एक स्मैकडाउन पर भाई कोडी रोड्स इतना बुरी तरीके से पिल रहा है जिसको देखकर बहुत मुझे मजा आता है। चाहिए क्या भाई लाइफ में, बस कोडी रोड्स पीटते रहे, बस ऐसे स्मैकडाउन के अंदर मजा आते रहेगा। वैसे फुल स्मैकडाउन का रिव्यू वाला वीडियो जस्ट चैनल के ऊपर आने वाला, उससे पहले भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, सारे लोग वीडियो को लाइक कर दिएगा। जिन लोगों को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।